झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और रांची में दूसरे दिन तक मेयर पद के लिए 11 फॉर्म बिक चुके हैं। वहीं वार्ड पार्षद के लिए 116 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भी किया है। वहीं बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दिन 4 नॉमिनेशन फॉर्म बिके। उम्मीदवार 4 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र लेने के लिए समाहरणालय में भीड़ भी देखी जा रही है। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में अंदर खाने में हलचल तेज है। बैठकों का दौर चल रहा, समर्थन पर चर्चाएं और मंथन हो रहा। वहीं शहरों में चुनावी रंग भी चढ़ने लगा है। गली मोहल्लों में चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। चाय के दुकानों पर हार जीत के समीकरण भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। 4 फरवरी तक नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं आगे की हम बात करें तो 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 फरवरी को मतगणना होगी। ऐसे में रांची नगर निगम में एनओसी को लेकर भीड़ भी लग रही है उम्मीदवारों की। दूसरी तरफ अगर गली मोहल्लों या चाय की टपरियों की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। कैसा वार्ड पार्षद चाहिए, कैसे ही उन्हें शहर की सरकार चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर जनता अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। शहर की सरकार बनाने को लेकर सभी ने अपनी कमर कस ली है। वार्ड पार्षद उन्हें कैसा चाहिए, इसका भी मन बना लिया है जनता ने। किन किन समस्याओं को लेकर उन्हें जूझना पड़ता है अपने अपने वार्ड में, इन तमाम समस्याओं से अपने उम्मीदवारों को अवगत जरूर करा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब वो अपना पार्षद चुने तो वो उनके लिए काम करे, उनके मोहल्ले को सुंदर बनाए। तकदीर और तस्वीर दोनों ही क्षेत्रों की बदले, तमाम वार्डों की बदले। इसी उम्मीद के साथ निकाय चुनाव की तैयारी में सभी लगे हुए हैं। हालांकि इस बार दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन अगर राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो वो भी रेस में हैं। चाहे हम जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले या फिर अन्य दलों की बात कर ले, अपने समर्थित उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। बैठकों का दौर जारी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होने हैं, 27 फरवरी को मतगणना होगी। लेकिन सबसे पहले नामांकन की बात करें तो 4 फरवरी तक नामांकन की आखिरी तारीख है और उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। जनता ने भी कमर कस ली है। लेकिन इस बार बैलेट पेपर और दलीय आधार पर जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, रांची मतलब पूरे राज्य में देखेंगे तो 38 नगर निकाय में जो है चुनाव होने की घोषणा हो गई है और तमाम चीज़ें तय हैं। दलीय आधार पे चुनाव नहीं होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी का जो है समर्थन रहेगा। वो आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी या जेएमएम की, तो तमाम दलों का समर्थन पर्दे के पीछे से रहेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है नॉमिनेशन का अंतिम जो डेट है वो 4 फरवरी का है। और यदि हम रांची नगर निगम की बात करेंगे तो 53 वार्ड आते हैं और 53 वार्ड का जो आंकड़ा बता रहा है अब तक का कि वार्ड नंबर 1 के लिए अभी तक किसी ने भी पर्चा नहीं खरीदा है।
और कुल यदि आंकड़े देखेंगे तो 322 प्रत्याशियों ने 53 वार्ड के लिए अलग अलग वार्डों में अलग अलग आंकड़े हैं। 322 लोगों ने पर्चा खरीदा है। और इसके अलावा देखेंगे मेयर के लिए जो है 11 लोगों ने पर्चा खरीदा है। उसमें पूर्व मेयर रमाखल को जो कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है ऐसी संभावना व्यक्त हम कर सकते हैं। तो लोगों ने पर्चा तो लिया है और मात्र अब तक देखेंगे तो वार्ड में जो 53 वार्ड में 2 वार्ड के लिए अब तक 2 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन भी किया है। इसके अलावा अब एक जो बड़ी बात यह है कि नॉमिनेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें यदि देखेंगे तो एनओसी लेने के लिए रांची नगर निगम में एक लंबी लाइन है। मतलब आप यदि उम्मीदवारी के तौर पे खड़े हो रहे हैं मेयर के लिए या फिर वार्ड पार्षद के लिए, तो आपको नगर निगम से जुड़े जितने दस्तावेज आपके पास है, वाटर कनेक्शन हो या साफ सफाई का पैसा यदि बकाया है, तो वो तमाम चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। तो इसको लेकर के रांची नगर निगम में लंबी लाइनें हैं और जब तक ये कागज आपके पास नहीं होगा। अब दूसरी एक चीज़ है कि कई वार्डों में जो आरक्षित किया गया है उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है और वो भी बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो नहीं चलेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने को में भी जो है लंबी लाइनें हैं और उसमें देखिए बिल्कुल अंजलि, और साफ तौर पर देखा जाए कि एक तरफ नगर निगम के पास तो भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव के रंग में पूरा ये शहर चढ़ चुका है और शहर की सरकार बनानी कैसी है या किस तरीके से उन्हें वार्ड पार्षद चाहिए, तो जनता ने कहीं ना कहीं अपनी कमर कस ली है। तमाम मुद्दों के साथ अपना वार्ड पार्षद का वो चयन करेंगी। ऐसे में जनता के बीच में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, एक लंबे समय के बाद जो है नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने परेशानी झेला है अपने अपने वार्डों में, क्योंकि वार्ड पार्षद कई चीज़ों के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती थी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, आवासीय बनाना है, तो बिना वार्ड पार्षद के सिग्नेचर के वो कागजात बनेंगे नहीं। अब जब वार्ड पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, इस बार रांची के जो वोटर हैं उन्होंने भी कमर कस लिया है। जो भी प्रत्याशी उनके पास आएगा उनसे वो सवाल जवाब करेंगे कि आखिर हम आपको क्यों वोट दें, क्योंकि कई ऐसे आंकड़े भी हैं अंकिता कि जो पहले जो वार्ड पार्षद रहे थे उन्होंने अपने क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट का काम है उन्होंने नहीं किया। कई ऐसे वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद अपने जो वार्ड एरिया में उन लोगों ने घूमा नहीं है। तो कहीं कहीं जो वार्ड पार्षद चुनाव जीते महिलाएं, तो उनके पति तमाम चीज़ों को देख रहे थे। अब जो वोटर है 53 वार्ड के जो वोटर हैं वो अब इन चीज़ों को लेकर सवाल जवाब करेंगे और ये तय करेंगे, भरोसा होगा तभी अपने योग्य उम्मीदवार को वोट देंगे। वोट सभी करेंगे क्योंकि इसमें नोटा का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो आपको अपना मतदान भी ज़रूर करना है क्योंकि आप वोट करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत होता है। तो हमें लगता है ये जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनके लिए भी इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं होगा। मतदाताओं के पास जाएंगे तो वो इस बार सवाल करेंगे और उनके सवालों का जवाब आपको देना होगा। तो एक लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि देखेंगे पूरे 48 नगर निकाय क्षेत्रों में तो लगभग 2020 में 13 नगर निकाय क्षेत्रों में टर्म जो है वो ख़त्म हुआ था और 2023 में लगभग 33 से 34 नगर निकायों में कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद की जो पीड़ा लोगों ने झेली है, अभी भी देखेंगे कई क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहाँ आज तक बदला नहीं गया है, तो वार्ड पार्षद के नहीं रहने से परेशानी लोगों ने झेला है। तो अब योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए वोटर पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। तो तमाम लोगों को इंतज़ार है
मतदान के जो 23 फरवरी का मतदान का समय है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शहर की सरकार बनेगी, नए मेयर आएंगे और मेयर के चुनाव को लेकर के यदि हम रांची की बात करेंगे तो रांची में कौन मेयर होगा और कौन प्रत्याशी होगा। कई 11 लोगों ने अपना मतपत्र ये पर्चा उन्होंने खरीदा है, लेकिन कौन पार्टी के तरफ से उम्मीदवार होगा इसका मंथन कांग्रेस में भी हो रहा है, जेएमएम में भी हो रहा है और बीजेपी में भी हो रहा है। तो हमें लगता है कई लोगों ने लिया है, जैसे हम बीजेपी की बात करेंगे तो उसमें रोशनी खलको का नाम है, अशोक बड़ाई का नाम है, लेकिन आधिकारिक तौर से पार्टी के अंदर खाने से बिल्कुल अंजनी, और अब अपने अपने स्तर की तैयारियां तेज हैं और राजनीतिक दलों में भी बैठकों का दौर जारी है। जनता ने भी तमाम मुद्दे अपने देख लिए हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार उन्हें अपना पार्षद चुनना है, कैसे उन्हें शहर की सरकार चाहिए। उम्मीदवारों ने भी अपनी अपनी तरह से जमीनी स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप नजर बना के रखेंगे, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।